गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर किड 7 पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास में कक्षा 3 पाठ 5 बहादुर बिट्टू, ठीक है, उसके बाद में आपका एक नागा लोक कथा सिर्फ पठन हेतु एक चैप्टर ये दिया गया है आपका नागा लोक कथा। तो आज हम जो हैं इस पाठ का जो शीर्षक क्या दिया गया है, मूस की मजदूरी। आप देख सकते हैं मूस की मजदूरी, ये आपका जो है एक नागा लोक कथा है, ये दी गई है। तो आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं मूस की मजदूरी। जो आपकी मूस की मजदूरी नामक जो ये पाठ दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं, देखो ये दिखाया गया है, ये किसान हैं और ये चूहा, ठीक है ना। तो ये दोनों हैं। इस पार्ट में आप पढ़ेंगे कि बड़ी ही प्यारी सी स्टोरी है ये, कि जो इंसान, बहुत समय पहले की बात है जब इंसान को ज्ञान नहीं था कि धान क्या होती है, तो धान का ज्ञान नहीं था उसे। वो एक पोखरी के बीच में, एक तालाब के बीच में धान का पौधा देखता है किसान, और उसको देखकर जो है मुस्कुराता है और कहता है कि ये धान झूम झूम कर मुझे बुला रही है। फिर वो क्या करता है, किसान जो है उसको चूहा दिखाई देता है और चूहे से कहता है कि तुम जाकर मेरे लिए यह धान का पौधा ले आओ। उसके बाद में जो ये किसान हैं ये धान लगाता है और उसके बाद में जो है दोनों मिलकर उसको बाद में बांट लेते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इस कहानी को पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारी सी कहानी है। तो शुरू करते हैं मूस की मजदूरी। बहुत समय पहले की बात है, उस समय आदमी के पास धान नहीं था। बहुत समय पहले की बात है जब आदमी के पास में धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। जो आदमी था उसने धान का जो पौधा था, एक पोखरी क्या होता है, छोटा सा तालाब होता है, उसके बीच में देखा। धान की बालियाँ झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी। जो धान की बालियाँ थी वो झूम झूम कर आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण जो है धान तक पहुंचना कठिन था। जो पोखरी थी उसमें बहुत ज़्यादा पानी था, जिसके कारण जो है किसान उस तक नहीं पहुंच सकता था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि जब आदमी खड़ा हुआ था वह सोच ही रहा था कि इतने में उसे एक मूस क्या हुआ होता है, चूहा, ठीक है, उसे एक मूस दिखलाई पड़ा। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा कि मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उस धान की प्यारी बालियों को। कि वो कहता है चूहे से कि पोखरी के बीच में अर्थात तालाब के बीच में जो है तुम इन धान की प्यारी बालियों को देखो, जो झूम झूम करके मुझे बुला रही हैं। ये चूहे से कहता है कि देखो वो पोखरी के बीच में अर्थात तालाब के बीच में जो तुम्हें बालियाँ नज़र आ रही है, उनको देखो, वे झूम झूम करके मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। वो कहते हैं कि तुम इन बालियों को तोड़ के हमारे लिए ले आओ और फिर इसके बदले हम तुम्हें मेहनताना क्या होता है, जब मजदूरी करते हैं उसके बदले में जो हिस्सा मिलता है उसको मेहनताना बोलते हैं। तो मेहनताने का हिस्सा तुम्हें दे देंगे। मूस को भला क्या एतराज़ था। एतराज़ क्या होता है, किसी चीज़ पे, मतलब जो है किसी चीज़ को पे मूस को जो है भला क्या एतराज़ था। वह सरसर तैर गया और जो है बालियों को कुतर कुतर करके जो है किनारे पर लाने लगा। तो उसको कोई आपत्ति नहीं थी। ऐतराज़ होता है किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना होना। तो वह सरसर करके तैर जाता है और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगता है। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। और थोड़ी देर में क्या होता है, जो है किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन जाता है। तब आदमी ने प्रसन्न होकर अर्थात खुश होकर कहा, मूस भाई कि चूहे भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम भी ले लो। तो जब तैयार हो जाती है फसल, तो उसके बाद में आदमी खुश होकर कहता है कि भाई चूहे भाई, तुम अपनी जो है मजदूरी का हिस्सा ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मैं ठहरा छोटा सा जीव, कि मैं तो छोटा सा जीव हूँ, मेरा सिर भी बहुत छोटा है, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊँगा। इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा। तो चूहा सहमति दे देता है कि तुम जो है सारा धान अपने घर ले जाओ और मैं वहीं पर आकर तुम्हारे घर पर ही आकर धान का अपना हिस्सा खा लिया करूँगा। इसके बाद में आगे पढ़ लेते हैं कि आदमी ने ऐसा ही किया। तभी से मूस आदमी के
घर पर जो है धान खाता चला आ रहा है। और तभी से आपने देखा है कि जो चूहे होते हैं वो आदमी के घर में जो है धान चावल जो गेहूँ वगैरह खाते रहते हैं, तो वो कहते हैं तभी से वह जो है धान खाता हुआ चला आ रहा है। तो ये जो है रामानंद जी द्वारा लिखित है, जो आपकी ये आपने कहानी पढ़ी है। तो आज आप क्या करेंगे, इस कहानी को पढ़ेंगे। देखो चूहा दिखाया गया है इसमें, तो आप जो है इस कहानी को आज पढ़ेंगे। आज का आपका यही काम है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर